मैच से पहले। नहीं, अफगानिस्तान से डर नहीं लग रहा है। ये बात तो बिल्कुल सही है नहीं, क्योंकि हमारी टीम बड़ी चैंपियन टीम है और वापसी कर सकती है। मैं जानता हूं कि वो एक बिल्कुल स्लिम सा चांस है, पर उसके बारे में सोचने से पहले ये मैचेस जीतने और बड़े मार्जिन से जीतने, और उसके लिए हमारी टीम के पास काबिलियत है। सनी भाई, आपने कहा कि एक छोटा सा स्लिम सा चांस है भारत का, और समीकरण तो अब लोग समझते हैं कि अगर हमने अफगानिस्तान को हरा दिया, स्कॉटलैंड को हरा दिया ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। टी20 वर्ल्ड कप में पहले 2 मैच हारकर कप्तान विराट कोहली ने आगे बढ़ने के अपने सारे रास्ते लगभग बंद कर लिए हैं। अब जो समीकरण बन रहा है वो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर टीम अफगानिस्तान के खिलाफ एक बड़ी जीत हासिल कर लेती है तो फैंस तो खुश होंगे ही, टीम इंडिया में भी एक नई जान सी आ जाएगी। इसी मुद्दे पर आज चर्चा भी करेंगे हमारे और आपसे जानना चाहता हूं कि जो टी20 वर्ल्ड कप में अब स्थिति बनी है कि भारत अपने तीनों मैच जीते और दुआ करे कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड से मैच हारे और फिर उसके बाद में स्कॉटलैंड न्यूजीलैंड को हराए, तो ये भी चीजें न सिर्फ भारत मैच जीते बल्कि दूसरी टीमों की जीत हार पर भी भारतीय टीम का सब कुछ टिका हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारतीय टीम सेमीफाइनल में अभी भी पहुंच सकती है? क्या कोई गुंजाइश है? भावना? मैं आशावादी हूँ। मुझे विश्वास है कि अफगानिस्तान के खिलाफ ये गेम पलटेगा और उसके शायद भारतीय टीम की जो किस्मत है वो भी पलटेगी, अच्छे के लिए पलटेगी। मदन जी, जो सनी भाई कह रहे हैं, क्या वाकई में जो बड़े नाम हैं, नाम तो बड़े थे ही, हमेशा से थे ही, खेल वैसा नहीं दिखा, लेकिन इस मैच को जीतने के लिए आपको क्या टर्न अराउंड दिखता है? क्या ऐसी चीज दिखती है जहां हम ये कहें कि ये मैच तो ठीक है, ये मैच तो भारत जीत सकता है, जीतेगा? जीते कौन हारे, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो यह है कि अफगानिस्तान को हराना है, उसके बाद आगे कोई चांस मिलेगा? हाँ, यहाँ पर स्थिति कुछ इसी प्रकार की है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत ये जो मुकाबला है अफगानिस्तान के विरुद्ध वो मैच जीते और अच्छे मार्जिन से जीते, तो फिर भारत को सहूलियत हो सकती है आने वाले समय में क्वालिफाई करने के लिए। देखिए, ये तो अच्छी बात है भारत के लिए कि हम एक ऐसे पूल में हैं जहां पर पूरी आदर के साथ मैं ये कह रहा हूं कि 2 जो टीमें जो क्वालिफायर्स हैं, नामीबिया और स्कॉटलैंड, बीसीसीआई भी समझ नहीं पा रहा है कि आखिर ये क्यों किए गए। तो आकाश, आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम अपनी रणनीति में कितनी बदलाव करेगी और किन किन खिलाड़ियों को उन्हें शामिल करना चाहिए? देखिए, बिल्कुल जैसा आदर्श आपने कहा कि जो 2 झटके लगे हैं टीम इंडिया को, समझ से परे हैं, और जिस तरीके के बदलाव किए गए पाकिस्तान से मिली हार के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में रोहित शर्मा का स्थान बदल देना, रोहित शर्मा आपके स्टार ओपनर रहे हैं, आपने उनका इस महत्वपूर्ण मुकाबले में जो नॉकआउट की तरह था उसमें आप उस ये स्थिति, ये हालात कैसे बने? सोचा था आप लोगों ने कि आज अफगानिस्तान के मैच में हम ये कहेंगे कि अफगानिस्तान से भी डर लग रहा है? सनी भाई, वाकई जिस तरह से ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ है भारत के लिए, डर तो अफगानिस्तान से भी लगना शुरू हो गया है। अफगानिस्तान से डर लग रहा है, पर ये एक ऐसी मस्ट विन मैच हो गई है, क्योंकि शायद इसके पहले आप थोड़ा सा, अगर आप बैटिंग को लेकर तो बात की, भारत की बैटिंग की समस्या है, हमने देखा, लेकिन मुझे लगता है कि बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे रहे हैं, क्योंकि एक मैच में 10 विकेट से हारे, दूसरे मैच में 8 विकेट से हारे, यानी कि बॉलिंग में भी अभी पूरी तरीके से रंग में नहीं आ रही है बॉलिंग। हाँ रोहित, और जो राजीव ने बात की है बैटिंग ऑर्डर के बारे में, सेटल बैटिंग ऑर्डर होना जरूरी है, कम से कम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का सेटल बैटिंग ऑर्डर होना बहुत जरूरी है। कुछ उसी प्रकार से बॉलिंग में भी एक सेटल बॉलिंग यूनिट होना बहुत जरूरी है, तभी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी। T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ना मैदान पर लड़ती दिख रही है, ना मैच जीतने की कोशिश कर रही है। टीम की बॉडी लैंग्वेज देखे तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि खिलाड़ी वर्ल्ड कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं। यही वजह है कि बीसीसीआई T20 वर्ल्ड कप के बाद बहुत बड़ा फैसला करने वाली है। खबर यह है कि विराट कोहली से वनडे टीम की कप्तानी भी ले ली जाएगी। बीसीसीआई के अधिकारियों का तर्क तो पहले से इस बारे में अपडेट ही नहीं किया गया था कि आपको किस क्रम में बल्लेबाजी करनी है। और जैसा कि आप कह रहे हैं, भले हमारा मुकाबला अफगानिस्तान से है, लेकिन जिस तरह की गलतियां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मुकाबले में भारतीय टीम ने की हैं, अगर वो गलतियां दोहराएंगी तो अफगानिस्तान इतनी हल्की टीम नहीं है। आपकी बल्लेबाजी सवालों के घेरे में है और अफगानिस्तान की गेंदबाजी लाजवाब है। अगर आप वो गलतियां दोहराएंगे तो आप निश्चित तौर पर आपको अफगानिस्तान के साथ भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आदर्श। और जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही बात है, रवि शास्त्री हो या खुद कप्तान MS धोनी हो, जो मेंटोर बने हैं अब, सबसे बड़ा। गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता।
कल मैच है जी एक और भारत का अफगानिस्तान के साथ। वैसे जिस तरह से वर्ल्ड कप का आगाज हुआ था, हमें तो लगा अब तक सेमीफाइनल की टिकट पक्की हो चुकी होती, अफगानिस्तान के साथ एक मुकाबला होता जिसमें भारत अपनी ताकत दिखाता। लेकिन हकीकत यह है कि जिस तरह भारत ने दोनों मुकाबले खेले हैं, अब तो यह भी कहना होगा कि अफगानिस्तान से भी डर लगता है, क्योंकि उनके पास जबरदस्त स्पिनर्स हैं। और आपने देखा है इस वर्ल्ड कप में भारत कमजोर ही दिखा है। पहली जीत का इंतजार है विराट कोहली की टीम को। आज कई सवाल हैं जो हम उठाएंगे इस शो में, क्योंकि अब अफगानिस्तान से भी अगर डर लग रहा है तो आप अंदाजा लगाइए कि ये वर्ल्ड कप का कैंपेन भारत के लिए क्या से क्या हो गया। आज भारत की प्रैक्टिस हुई, बैटिंग कोच विक्रम राठौर आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि कुछ प्लान्स थे, लेकिन प्लान्स जो हैं वो हकीकत में तब्दील नहीं हो। दिक्कत आएगी आपके लिए, तो बहुत जरूरी है कि आप पहले स्टेप वाइज चलें आप, क्योंकि इससे पहले के 2 मैचों में हम बड़ा स्कोर बनाने गए थे। पाकिस्तान के खिलाफ हम बड़ा स्कोर बनाने गए, हम 150 पे आउट हो गए। फिर दूसरे मैच में एक और बड़ा स्कोर बनाने गए हम न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो हम 110 पे आउट हो गए। तो ये अगर आप शेख चिल्ली की तरह बड़े बड़े सपने लेके मैदान पर उतरेंगे तो फिर धराशायी हो जाएंगे। तो पहले जरूरी है कि आप अपनी साख बचाएं। साख बचाने के साथ साथ आप सेमीफाइनल की सोचें। पहला टारगेट तो आपको अफगानिस्तान को मैच हराने का है। 11 महीने के बाद ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप होना है, जबकि साल 2023 में भारत में वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन होना है। विराट से कप्तानी लेने के पीछे की वजह साफ है। विराट पिछले 4 साल से टीम के कप्तान हैं। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम 4 बार आईसीसी ट्रॉफी खेली, लेकिन चारों बार विराट टीम को चैंपियन बनाने में नाकाम रहे। साल 2017 में टीम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची, लेकिन पाकिस्तान के हाथों टीम को हार का सामना करना पड़ा। जिस तरह का खेल है और जो ड्रेसिंग रूम की बातें आ रही हैं बाहर, या जो खेल आपने देखा है, उसको देखते हुए क्या टर्न अराउंड पॉसिबल है यहां से? जी बिल्कुल, क्योंकि ये देखिए, आप नाम देखिए, भारतीय टीम के जो नाम है देखिए, सब बेहतरीन खिलाड़ी है। हाँ, 2 मैचेस में उनका जो गेम था वो खेलने नहीं दिया, तो उसकी हम प्रशंसा करनी चाहिए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की, कि जिस तरह से उन्होंने पकड़ के रखा। मैच के बाद तो फाइनली टीम इंडिया की पहली जीत वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप 2021 में। और इस जीत का इंतजार पहले मैच से हो रहा था, लेकिन आते आते देर लगी पर आ गई। और ये जीत बहुत मायने रखती है। एक तो दिवाली है, उसके लिए खुशी, और पहली जीत है ये इंडिया की, उसके लिए खुशी, और ये डबल हो जाता है। नमस्कार, गुड इवनिंग। आज भारत के लिए अच्छा दिन ही रहा। मैं हूं विक्रांत गुप्ता और मेरे साथ हमेशा की तरह आज तक के क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी रहेंगे। और आज इस वर्ल्ड कप में भारत को पहली जीत मिल गई। अच्छा, जीत भी मिली है और जीत के साथ साथ शायद एक संजीवनी भी मिली है, क्योंकि भारत ने इस मैच को बड़े मार्जिन से जीता है, 66 रन से। का खाता खुला T20 वर्ल्ड कप में, और एक ऐसा मुकाबला जिसमें अफगानिस्तान की टीम थी सामने, और अफगानिस्तान के हम जिस नबी से डर रहे थे, जिस मुजीब से डर रहे थे, जिस हम राशिद खान से डर रहे थे, मुजीब तो खेले ही नहीं जनाब। वो तो पिछले जो इंजरी थी उस इंजरी से रिकवर ही नहीं कर पाए। नबी जो है वो इंजर्ड, वो कप्तान है, और वो कप्तानी करने की वजह से वो ज्यादा बॉलिंग कर नहीं रहे हैं। राशिद खान को जो आज पीटा है ना, वो बहुत ही काबिले तारीफ। मुकाबले 70 से ज्यादा रनों की जीतने की जरूरत होगी, यानी कि हर एक मुकाबला 70+ रनों से जो है जीतना होगा इंडिया को। मगर 4 रन शॉर्ट रहेगा, और वो भी क्यों वो 4 रन शॉर्ट रहेगा, क्योंकि आखिरी गेंद पर करीम जन्नत ने जो है हार्दिक पांड्या को छक्का लगा दिया, और वो जो नेट रन रेट की बात चल रही थी वो 70 रनों से गिरकर 66 रनों पर भारत की जीत हो गई। लेकिन जीत होती है। यही हम बोलते आए हमेशा से कि हमारी जब टूर्नामेंट शुरू होने से पहले एक्साइटेड इतना थे कि ये टीम हमारी शेयर टीम है, और ऐसे प्लेयर्स, ऐसे नाम है। आज जितनी काबिलियत इस टीम की है, आज उतने लेवल का गेम उन्होंने खेला है। और इस T20 वर्ल्ड कप में हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप इंडिया का, ये दूसरा सबसे बड़ा स्कोर, 2 ओपनिंग बल्लेबाजों का हाफ सेंचुरी, इस T20 वर्ल्ड कप का सबसे
बड़ा स्कोर जो टीम इंडिया ने और लगाया एक बार है। में ही माइनस से पॉजिटिव। और देखिए का मतलब यह है कि भारत का जो नेट रन रेट माइनस में चल रहा था, इस जीत से अब वो पॉजिटिव हो गया है। लेकिन थोड़ा सा मतलब हल्का सा ही पॉजिटिव हुआ है। अफगानिस्तान बड़े मार्जिन से हारने के बावजूद अभी भी नेट रन रेट में बहुत ज्यादा आगे। मैं आपको पूरी तफसील दूंगा एग्जैक्टली कौन सी टीम कहां खड़ी है, लेकिन अब वो कहते हैं ना, एक जीत के बाद परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की बात हो जाती है। ये साफ है कि से भी जो है वो नेट रन रेट में बड़ा फर्क पड़ जाता है। और आज शायद वो 4 रन जो भारत ने अतिरिक्त गवा दिए हैं, 70 रन की जो जीत पा सकती थी इंडिया, शायद नेट रन रेट में आने वाले मुकाबलों में भारत को थोड़ी तकलीफ हो सकती है। अफगानिस्तान 2 मुकाबले हार चुकी है, 2 जीती है और इसी के साथ जो है 4 अंकों के साथ अब नंबर 3 के स्थान पर रहेगी और वही भारतीय टीम नंबर 4 पर रहेगी पहली जीत के साथ। अब अगले मुकाबले भारत के 5 नवंबर को खेलना है स्कॉटलैंड से, वहीं 8 थोड़ा मुश्किल लग सकता है आपको मेरा ये शब्द, लेकिन खेल के हर विभाग में, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में भारतीय पताका लहराती हुई दिखाई दी। काश ये काम थोड़ा पहले कर लिया होता तो ये दिन ना आते देखने, क्योंकि अब आपको जितना मर्जी आप कर लीजिए, जितना मर्जी वन साइडेड मैच जीत लीजिए, आपको दूसरी टीम पर निर्भर रहना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी जो अच्छा किया है उसकी सराहना की जानी चाहिए। केएल राहुल और रोहित शर्मा की जोड़ी ने रास्ता इसी तरीके से आगे का रास्ता यही है कि आपको ना कुछ ज्यादा नहीं सोचना है। आप जो करते आ रहे हो अपना रेगुलर, आपको बस गेम खेलना है। और इस मैच से आपने जो करते आए हैं, शेयर टीम इस मैच से जो आपने किया है तो भाई उस तरीके से आप करते चलो। पहले के दोनों मैच आप छोड़ दो, है ना यार, बहुत ज्यादा एकदम ऊपर लग रहा है दीपक भाई। खुशियां मनाने वाली बात तो है यार, आज छोटी दिवाली और अब से वैसे आज जिस तरह से टीम इंडिया खेली है, ये पहला मैच जरूर जीता है। स्कॉटलैंड और नामीबिया को खेलेगा, उनको भी हराएगा और बड़े मार्जिन से अगर जीतेगा वो दोनों मैच, तो नेट रन रेट इनका आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता जाएगा। लेकिन सामने भारत की दिक्कत यह है कि अफगानिस्तान, जिसका नेट रन रेट अच्छा है, भारत तो यही चाहेगा कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को भी अपने आखिरी मैच में हरा दे। उससे न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, भारत तीनों के पॉइंट्स बराबर होंगे और फिर कहानी आ जाएगी नेट रन रेट की। और नेट रन रेट में अफगानिस्तान कहां खड़ा है बनाने की जरूरत है। सबसे पहला कमेंट डेड आई गेमिंग जी का है। अविनाश भाई, अफगानिस्तान अब बस न्यूजीलैंड को हरा दे। सबसे पहली बात तो मेरा नाम प्रशांत है और आप ये गलती पहले भी कर चुके हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप ये गलती ज़रूर सुधारेंगे। और अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देता है तो फिर हमारे लिए जो है दिवाली का तोहफा बहुत दिनों के बाद मिलेगा। तो चलिए, अब उम्मीद करते हैं, दुआ पढ़ते हैं, दुआ करते हैं कि भाई अब भारत करके उसे अंजाम तक पहुंचाया और एक बड़े स्कोर तक भारतीय टीम को पहुंचाया। और इस T20 वर्ल्ड कप का हाईएस्ट स्कोर 210 रन, भारत का 210 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यह अपने आप में बहुत बड़ा स्कोर है और अफगानिस्तान को इतना अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने 2 मुकाबले जीते हैं इस T20 वर्ल्ड कप के और एक मुकाबला जो गवाया है वो भी बहुत टफ मुकाबला था। वो तो भला हो पाकिस्तान की ओर से आसिफ अली का, कि जिन्होंने मुकाबले को एक तरफा बैठे। मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी इंडिया तीसरा मैच भी हार गई और अब हम लोग बस शुरू हो जाएंगे सवाल जवाब करना। नहीं एक्साइट है, खुश हैं। देखियो कैसे एक्साइटेड लग रहे हैं, ये अंदर से खुशी अभी निकल कर आ रही है बाहर दिखाइए। हाँ बिल्कुल, और दिवाली पे नहीं तो जीत तो मिली है, ये बड़ी जीत मिली है। और इस बड़ी जीत की वजह से जो भारत का रन रेट था -1.9 से सीधा पहुंच गया है 0.0। जैसे मैंने कहा, संजीवनी, डूबते को तिनके का सहारा, तिनका आज के दिन मिल गया है क्योंकि 66 रन की बड़ी जीत आई है। इसमें भारत के 4 ही बल्लेबाजों ने बैटिंग की, सलामी बल्लेबाजों ने शानदार बैटिंग की। एक तरफ रोहित शर्मा, केएल राहुल, आज दिखा वो भारत का अंदाज। उसके बाद ऋषभ पंत को 3 नंबर पर प्रमोट किया गया, हार्दिक पांड्या को 4 पे। उन्होंने जाकर ताबड़तोड़ बैटिंग की। आखिरी 21 गेंदों में भारत ने बनाए 63 रन और उसकी और बॉलिंग और फील्डिंग हर जगह अच्छा प्रदर्शन किया है ओवरऑल। लेकिन काश ये प्रदर्शन थोड़ा पहले किया होता तो बात कुछ और थी और अपने दम पर आप आगे पहुंचते, आगे बढ़ते। लेकिन अभी भी जितना भी आप कर लीजिए, जितने भी आप रन रेट को सुधार लीजिए, आपको आखिरकार निर्भर होना पड़ेगा दूसरी टीम पर, तभी बात बनेगी, आप आगे पहुंच सकते हैं।
आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपके सवाल हो अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं इस समय आधी रात, साथ जो आपका नेट रन रेट है वो पॉजिटिव में आ गया है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। और इसका मतलब ये है कि जो हम उम्मीदें छोड़ दिए थे हमने कि शायद हमारी टीम नहीं जा पाएगी, नहीं क्वालिफाई कर पाएगी, तो अभी भी वो उम्मीदें जिंदा है। नहीं, मैं राशिका फिर वही बात करूंगा, क्या उम्मीदें जिंदा है, लेकिन आपको एक एक मैच देखना होगा। आप अभी भी नहीं तो अभी आज तो जीत, मतलब ठीक है, आज जीते हैं, आज सेलिब्रेट बड़ी मिन्नतों के बाद ये जीत आई है, कम से कम आज एक जीत से ये नहीं क्या दिवाली का तोहफा बहुत दिनों के बाद मिलेगा। तो चलिए अब उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि भाई अब भारत जो है अगर सेमीफाइनल में जाना है तो नामीबिया स्कॉटलैंड को हरा दे 80-80 रनों से, और वहीं अफगानिस्तान भी हरा दे न्यूजीलैंड को, तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन याद रखना होगा, अगर भारत को जाना है सेमीफाइनल में तो अफगानिस्तान को लगभग 45 रनों से हराना होगा, जो कि इम्पॉसिबल नजर आता है। हरि सिंह राठौर जी का कमेंट आया है, आज तो ऋषभ पंत ने हद कर दी, बिल्कुल हद कर दी। आज तो 13 गेंद 27 रन, आज पंत ने जबरदस्त पिटाई की, मैं तो कहूँगा। हरि सिंह राठौर जी का अगला कमेंट, हैप्पी दिवाली भाई, आपको भी हैप्पी दिवाली, और जितने भी हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं आप सभी को हैप्पी दिवाली। और ये जो त्यौहार है ये एक भारत में सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, लाइटनिंग फेस्टिवल माना जाता है। अगर आप अंतरिक्ष से भारत को देखते हैं तो जगमगाता हुआ दिखाई देता है पूरी दुनिया में। अगला कमेंट अहमद रजा जी का आया है, प्रशांत भाई पहले तो कांग्रेस टू यू डियर, कुछ तो हमको खुश होने का मौका दिया इंडियन टीम ने। बिल्कुल, आज थोड़ी बहुत जो खुशी है, देखिए दिवाली का तोहफा मैं तो कहूँगा, और यही लय बरकरार रखने की ज़रूरत होगी। हाँ चलिए, एक टैग जो है भारतीय टीम पे ये लगेगा कि चलिए अफगानिस्तान टीम थी सामने, आपने जो है अफगानिस्तान जैसी टीम के खिलाफ इतना अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन बड़ी टीम्स के खिलाफ आप फ्लॉप हुए हैं। बट इन सब बातों को दरकिनार रखते हुए सच्चाई तो ये है कि आज भारत ने बड़ी तरीके से इस मैच में दोनों ही टीम ने परफॉर्म किया। अफगानिस्तान ने भी कुछ कम परफॉर्म नहीं किया, उन्हें कोशिश बहुत अच्छी करी थी, और लेकिन ठीक है, स्कोर इतना ज़्यादा था स्कोर बोर्ड पे कि उनके लिए मुश्किल हुई, लेकिन एंड तक उन्होंने कोशिश करी। मैच को मुझे लग नहीं रहा था कि मैच को वो यहाँ तक लेकर खींच कर जाएंगे, लेकिन अफगानिस्तान ने यहाँ तक मैच को खींचा। तो हमेशा की तरह उन्होंने ये साबित किया कि वो एक अच्छी T20 टीम है। और टीम ये कुछ विचार आ रहे हैं, और अभी भी एक इकबाल साहब हैं जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल। जनाब क्या बात है, आप तो बहुत पॉजिटिव इंसान हैं, मुझसे भी ज्यादा पॉजिटिव हैं आप तो। आप अभी भी भारत के और पाकिस्तान की उम्मीद पाल रहे हैं, और आप ये मान के चल रहे हैं कि कोई ना कोई टीम आएगी और वो न्यूजीलैंड को हराएगी, तभी भारत पाकिस्तान मुमकिन हो सकता है फाइनल। क्योंकि अपने दम पर अब भारत ने वो सम्मान खो दिया है खिताब सेमीफाइनल में पहुंचने का। मनोज सर, आपने बहुत अच्छी बात लगा रहे थे कि हाँ वो एक फाइट बैक देंगे, उन्होंने फाइट बैक दी है, ऐसा नहीं है कि सरेंडर कर दिया उन्होंने। एक अच्छी क्रिकेट खेली है, ठीक है, भारत ने अपना स्कोर इतना अच्छा कर दिया था कि उसको लगभग पार पाना उनके बस का तो नहीं कह सकते, उनके लिए बहुत मुश्किल थी। 210 की छलांग थी। वो देखिए कि पिछले मैच में विराट कोहली ने कहा था कि हम उतने ब्रेव नहीं थे, और आज तो टीम इतनी ब्रेव लगी है कि बस नहीं, बात वही है ना कि जब चीजें आपके फेवर। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको और ऐसी वीडियोस मिल सकें। थैंक यू।